10 मीटर लंबा डंडा सीधे आदमी के मुंह में घुसा दिया गया। वह बस अपने दांत बंद करना चाहता था और अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था, लेकिन लोहे की छोटी सी छड़ ने उसे जोर से धक्का देकर खोल दिया। आदमी बहुत दर्द में था और फिर वह चीखा और छोटा बम सीधे उसके शरीर में जा लगा। ये एक ऐसी जेल है जिसके बारे में भूत भी चिंता करते हैं, लेकिन इस आदमी को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसके पास एक अतिरिक्त बच्चा था। ये पता चला कि उस क्षेत्र में जनसंख्या संकट था जहां दशान जीवित रहा और सरकार ने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार में केवल एक ही बच्चा हो सकता है। लेकिन दशान, जिसका पहला बच्चा था, और उसकी पत्नी फू झोंग की रक्षा के लिए दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो गई। आशान ने अपनी पत्नी को इस नरक से दूर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें चेकपॉइंट पर सैनिकों ने खोज लिया। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए दशान ने एक के बाद एक सैनिकों को मार गिराया। आखिरकार उसकी पत्नी दशान से सफलतापूर्वक निकल गई, लेकिन सरकार द्वारा पकड़ी गई और रेगिस्तान में भेज दिया गया। यहाँ से कोई नहीं बच सकता। इस जेल में दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ये रेगिस्तान में 3 किलोमीटर नीचे स्थित है। यहाँ आने वाले हर कैदी के शरीर में एक वी आकार का बम होता है। जैसे ही वो जमीन पर लाल रेखा पार करता है, उसके शरीर में लगा बम फट जाता है। शरीर एक पॉइंट तक फट जाएगा। बोतल कैदी की त्वचा में तब तक घुसती है जब तक वह टूट नहीं जाती। यहाँ से बचकर निकलना और भी मुश्किल है। बीच में एक नाशपाती तोप है जो किसी भी कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा हर मंजिल पर 360 डिग्री स्मार्ट कैमरा है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो आप जेल में बंद हो जाएंगे। गंभीर व्यक्ति मौके पर था और वो उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में 3 गंभीर अपराधियों और गंजे भाई के साथ नए गुलाम घर में आया था जो उसे नापसंद करता था। लिटिल ग्लासेस जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों में कुशल है, और बिग ब्लैक जो उसे याद दिलाता है कि जब वो सोता है तो सपने न देखे। लेकिन दशान अभी भी रात में अपनी पत्नी के इस दृश्य के सपने देखता है। रोबोट ने पाया कि अगर वह दशान के सपने को हल्के से स्कैन करेगा तो वो वार्डन की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा। दशान की आंखों को सीधे सितारों की ओर देखते हुए उसने संकेत दिया कि उसे इस महिला को पकड़ना चाहिए, और फिर दशान को एक छोटा सा सबक दिया। चिल्लाना जोर से था, लेकिन बुजुर्ग ने बस उस पर नजर डाली, जैसे कि ये सब उम्मीद के मुताबिक था। दूसरे दिन खदान में कुछ अजीब हुआ। दशान ने गलती से बड़े भाई को टक्कर मार दी। छोटा भाई का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय गिर गया। हिंसा हुई और फिर तीनों लोग फिर से लेजर में बंद हो गए। जब तक वे बाहर आते उन्हें रिहा कर दिया जाता। छोटा लड़का अब और नहीं रुक सकता था। जैसे ही वो बोलने वाला था, दशान ने सारे काम रोक दिए और मंत्री को दफ्तर ले जाया गया। यहाँ उसने अपनी पत्नी जियाओमी को देखा। पता चला कि वो उस दिन ज्यादा दूर नहीं भागी थी। जियाओमी को फिर से पकड़ लिया गया और ऊपर की मंजिल पर बंद कर दिया गया। महिला ने ये सब देखा। यहाँ से अपनी पत्नी को ले जाते समय उस व्यक्ति को टक्कर लगी और सीढ़ियाँ लुढ़क कर जमीन पर आ गिरी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसने अपनी छोटी छोटी किडनी को दीवार पर दबाया और बैंग ने उसे मुक्का मारा। आसपास के कैदी उत्साह देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने छोटे से मैदान पर तब तक लड़ाई की जब तक उनके सिर टूट नहीं गए और खून बहने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मछुआरे ने सस्पेंशन ब्रिज के एक तरफ से सीधे नीचे खींच लिया। अंत में दशान की जीत हुई। वार्डन ने आदेश देखा और शायद उसे मौत की सजा सुना दी, लेकिन दशान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो आगे बढ़ गया। ये पहली बार था जब किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की थी। वो बहुत गुस्से में था और सीधे लिटिल करामी को बुलाया, और फिर नेता ने बेतरतीब ढंग से कैदियों को उठाना शुरू कर दिया। जाने से पहले दशान ने जमीन पर एक छोटा बम उठाया और फिर दशान को अजय से बांध दिया गया हवा और आग का पहिया। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से टूट सकता है और समय से पहले बूढ़ा हो सकता है। उसने जियाओमी को बुलाया और उसे दशान को जान से मारने की धमकी दी। जब तक तुम हो, तुम्हारे पति को कमरे में वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये 3 दिनों के लिए कमाया गया है। इतिहास में कोई भी महिला अपने पति को पीड़ा में देखकर 4 दिन से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी है। दशान, जो वापस भेजे जाने के लिए सहमत हो गया था, उसकी आंखों में एक सुस्त भाव था और वह बेजान था। जब श्याओमी रात को सो रही थी तो उसे एक आवाज ने जगा दिया। वह आवाज का पीछा करते हुए बाहर आई और जांच करने लगी। उसने पाया कि यू चांग एक रोबोट था। उसे महीने में एक बार चार्ज करने की जरूरत थी। ऊर्जा फ्लश के बाद आप 1 महीने तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। जियाओमी ने इस अवसर का फायदा उठाया और वार्डन का परीक्षण करना चाहा। उसने उसे शराब की एक घूंट पीने के लिए कहा, देखें कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। नतीजतन
वार्डन ने 2 घूंट लिए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जियाओमी ने मौके का फायदा उठाते हुए कंट्रोल रूम में जाकर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान किया। आदमी का सपना पहले से ही गहरा था और 4 महीने का आदमी आखिरकार जाग गया। जब आदमी को पता चला कि बेटा उसकी खातिर निवासी के साथ रहता है तो वह आदमी बहुत क्रोधित हुआ। उसने दशान और जियाओमी से पूछा और एक पत्र लाया और उसने जेल का नक्शा चुराने की कोशिश की। जियाओमी ये सुनकर इतनी खुश हुई कि दशान ने बम जियाओमी को दे दिया। पता चला कि जियाओमी एक तकनीकी विशेषज्ञ है। कुछ शोध करते समय उसने अपनी तिजोरी खो दी। कई दिनों और रातों की खोज के बाद उसने पाया कि छोटे बम में चुंबक है। जियाओमी ने दशान को पृथ्वी क्रिस्टल को बाहर निकालने में मदद की और उसे दे दिया। मानचित्र क्रिस्टल को ऐसे ही वापस लाया गया। चश्मे के अपवर्तन का उपयोग करते हुए आकाश क्षेत्र का मानचित्र एक एक करके प्रस्तुत किया गया। दशान ने एक योजना बनाई और पाइप बाल्टी के माध्यम से खदान छोड़ने का फैसला किया और फिर लाओफी उसे वापस भेज देगा। वार्डन अभी भी सोच रहा है कि जियाओमी और दशान के बच्चे का नाम क्या रखा जाए। उसी समय जियाओ ने पाया कि बम के डिस्क प्रभाव से शरीर में छोटे बम का स्थान पता लगाया जा सकता है। ये पता लगाने के लिए कि यू कितना निर्दयी हो सकता है, उसने छोटा बम लिया और उसे अपने बड़े पर चिपका दिया। चलती टोकरी और फिर सड़क, 2v1 के साथ ऊपर जाओ। मजबूत आदमी दर्द में है और अंततः वो खेल के कपड़े अंदर ले गया।